फिर से स्वागत है हमारे चैनल पढ़ ले बेटा में। आज मैं कराने जा रहा हूँ जनरल मैथ, जो कि सभी क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी है और ऑल क्लास के लिए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ सभी क्लास के बच्चों के लिए जानना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि उनको मैथ के कैलकुलेशन करने में और आसानी होगी और वो जल्दी से कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हमारा टॉपिक आज का है विभाज्यता के नियम, ठीक है। क्या हमारा टॉपिक विभाज्यता के नियम। तो आज हम 2 से लेकर 10 तक के विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहले विभाज्यता के नियम की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है, देखो परिभाषा है कि जिस नियम से हमें यह पता चले कि बिना भाग किए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता का नियम कहते हैं। जैसे मान लो जिस नियम से, अब ये नियम है जो विभाज्यता का नियम, यानी इस नियम से हमें ये पता चलता है कि भाग किए बिना किसी संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं। अब मान लो जैसे इतनी बड़ी नंबर दे रखी है, अब इसको हम किससे देखें कि भाग जाएगा किससे या किससे नहीं जाएगा। तो यही विभाज्यता का नियम है कि हमें बिना भाग किए, ठीक है, हमें कैसे पता चले कि ये संख्या किस नंबर से जाएगी। तो वही होता है विभाज्यता का नियम, ठीक है। अब परिभाषा पढ़ो, अब समझ आ जाएगा। जिस नियम से हमें यह पता चले कि जिस नियम से हमें यह पता चले कि बिना भाग किए कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे विभाज्यता के नियम कहते हैं। एक बार और समझ लो, जैसे ये 4500, अब मान लो अगर ये 3 से, क्या 3 से विभाज्य है या नहीं। अब इसको मैं भाग करूँगा तब तो पता चले विभाज्य है नहीं है, ठीक है। और ये विभाज्यता का नियम हमें यही सिखाता है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस संख्या से विभाज्य होता भी है या नहीं होता। तो यही है कि कोई नंबर किसी संख्या से विभाज्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। भाग किए बिना कोई संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, इसको ही विभाज्यता का नियम कहते हैं। तो ये हम पहला समझते हैं, हमारा पहला विभाज्यता 2 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। हम पहला पढ़ेंगे क्या, 2 से विभाज्यता का नियम। तो आइए देखते हैं हमारा क्या है 2 से विभाज्यता का नियम। नियम ये है क्या, देखो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो या इनमें से कोई भी हो, वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे मान लो अगर मैं करता हूँ 312, तो लास्ट में क्या है 2, तो ये क्या होगी, देखो इनमें से आ रहे हैं 2 है ना, तो ये क्या होगी 2 से विभाज्य है, यानी 2 से भाग होगी, ठीक है। अगर मान लो यही कर दूँ मैं 3 कर दूँ तो लास्ट में 3 है, तो यहाँ 3 तो है ही नहीं, तो 3 से विभाज्य है ही नहीं। ये अगर मैं 8 कर दूँ तो ये भी लास्ट में 8 है ना, इनमें से कोई भी हो तो क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। तो यहाँ कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे ये देखो, ये क्या नंबर है 0 है, 0, 2, 4, 6 में से कोई भी होता है। यहाँ पे देखो लास्ट में 0 इकाई अंक आपको पता नहीं क्या होता है, सबसे पहले इकाई होता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख। तो ये सबसे पहले इकाई अंक हमें देखना है, जिस संख्या का इकाई अंक इतना हो, यानी लास्ट में इतने नंबर हो तो वो क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। लास्ट में 0 तो 2 से विभाज्य है, ये भी है। 6 तो 6 भी 2 से विभाज्य है, देखो ये भी है। 4 है, 4 भी है, देखो 4 से विभाज्य है। तो ये तीनों नंबर क्या है विभाज्य है 2 से, ठीक है। तो समझ आया, जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो आशा करता हूँ कि पहला आपको समझ आ गया होगा। आइए हम अब 3 से समझते हैं, ठीक है। 3 से विभाज्यता का नियम देखो, अब इसका थोड़ा अलग है, ऊपर वाले से बिल्कुल अलग है। 3 से विभाज्यता का नियम ये सिखाता है हमें कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होती है, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। जैसे इसने बोला जिस संख्या के अंकों का योग, अगर मैं कर दूं यहाँ 3 दे दूं और यहाँ 1 दे दूं, यहाँ 4 दे दूं, ठीक है, और यहाँ पे एक और दे दूं, 1 नंबर 1। अब इसने बोला था जिस संख्या के अंकों का योग, कितने अंक है 1, 2, 3, 4, तो इन अंकों को आपको क्या करना है जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, देखो 1, 3 + 1 + 4 + 1 कर दिया, 3 + 1 + 4 + 1। अब आपको इनको जोड़ना है, 3 और 1 4, 4, 4, 8 और 1 9, तो ये क्या होगा 3 से विभाज्य होगा, 3 से भाग हो जाएगा। 3 से देखो 3 एकम 3 और 3 3 का 9, तो ये क्या होगा, ये नंबर भी 3 से भाग हो जाएगा। यही इसने बोला था, जिस संख्या के अंकों का योग मतलब इनको जमा करने पर, इनको जोड़ने पर, किसी भी संख्या को जोड़ने पर, ऐसे नहीं जोड़ना मतलब कि इनको 1, 2, 3, 4, 5 नंबर तो 5 नहीं, इनको जोड़ना है, ठीक है।
जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होती है, वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। तो मैंने इनका अंक जोड़ा, 9 आया, 9 देखो 3 से विभाज्य हो गई, है ना, 3 आया तो ये 3 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे देखो 123 है, 123 देखो आप, देखो 123 दोबारा, 123 में क्या करना है आपने, देखो 1 2 3 है, तो मैंने इनको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 1 + 2 + 3, क्योंकि यहाँ अंकों का योग बोला था। तो मैंने 3 अंक थे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो तीनों को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, 1 + 2 + 3 बराबर 6 आ गया 6। अब देखो ये 6 क्या 3 के पाड़े में आता है, यानी 3 से तभी तो भागो, 3 ने कम 3 3 6 आ गया, तो यानी 3 से विभाज्य होगा। 456 देख लो, 4 + 5 + 6, ये भी 15 3 के पाड़े में आता है, तो ये भी होगा। अब ये नंबर देखो, जैसे ये नंबर देखा 4 6 2 7 2, तो ये इतना मैंने सबको कर दिया प्लस, तो मेरा आया 21, तो 3 के पाड़े में 21 भी आता है, तो ये क्या होगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। समझे? अब सीखते हैं 4 का। देखो 4 का में क्या सिखाता है, जिस संख्या के इकाई और दहाई, यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखना, जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो, या इकाई अंक और दहाई अंक 0 हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित होती है। समझ आया आपको? देखो जैसे यहाँ 2 नंबर दे रखी है, क्या दे रखी है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे मान लो 2 नंबर यहाँ पे दे रखी है ना, कि क्या 6 5 3 2, इसने बोला था जिस, थोड़ा सा हम इधर कर लेते हैं, इस क्या बोला था, जिस संख्या के इकाई और दहाई, इकाई देखो पहला नंबर होता है, दहाई दूसरा होता है, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार। ठीक है, इतना समझा है आपको, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो यहाँ पे इसने बोला था जिस संख्या के अंकों का इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई अंकों से जो संख्या बन रही है वो 4 से विभाजित हो, ये 4 से अगर विभाजित हो गई जो इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या है, तो क्या होगा, ये 4 से विभाजित होगा। एक तो ये बोल रहा है, या यहाँ पे देखो या भी है, या इकाई और दहाई अंक 0 हो तो वह 4 से विभाजित, या दोनों जगह पर 0 0 हो, जैसे यहाँ पे देखो दोनों जगह पर 0 0 है, तो ये क्या होगा, विभाजित होगा। अब हम पहले पहला समझते हैं। देखो आपको समझ आया अभी ये वाला, इसने बोला था जिस संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, मान लो कोई भी नंबर आ गया, इकाई और दहाई अंक लेना, मान लो ये नंबर है 6532, इसने बोला था इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या, तो इकाई और दहाई से क्या बन रहा है, 32 बन रहा है ना 32। तो अब क्या बोल रहा है, इकाई और दहाई संख्या से बनी संख्या 4 से विभाजित हो। अब ये देखो जरा, ये जो इकाई और दहाई से बनी क्या 4 से विभाजित हो रही है ना, 4 से, 4 एकम 4, 4 अठे 32, तो ये 4 से विभाजित हो गई, मतलब ये है। और एक चीज़ इसने और भी बोला था, और भी होता है इसका, या इन दोनों की जगह पर क्या हो 0, तब भी विभाजित होगी। तो जैसे मान लो यहाँ 0, तो भी क्या होगा, ये 4 से विभाजित हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसका देखो, ये कोई नंबर है 47,840, ठीक है, ये नंबर है। लास्ट में देखो इकाई और दहाई क्या है, 40, बन रहा 0, 2 0 होना चाहिए, 1 0 नहीं। देखो यहाँ पे बोला था इकाई और दहाई दोनों जगह पर होना चाहिए, देखो यहाँ पे इकाई और दहाई दोनों पे 0 है, तब ये विभाजित हुआ है। और यहाँ पे जो इकाई और दहाई अंक दोनों पे क्या है, एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 4 के पाने में आता हो, यानी 4 से विभाजित हो। तो ये 32 आ रहा, 32 4 के पाने में आता है, यानी 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से भाग हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये नंबर दे रखा है 47,840, तो ये जो लास्ट का नंबर 40 है, ये क्या है, 4 के पाने में आता है, 4 से विभाजित है, हाँ आता है, 4 एकम 4, 4 अठे 4 4 अठे 40, 4 दहाई में 40, सॉरी 4 बार 10 बार में जाएगा ये। ठीक है, तो ये क्या है, 4 से विभाजित हो गया। जब ये नंबर 2 विभाजित हो गए, तो हमें हमारा जो पूरा नंबर दे रखा है 47,040, ये पूरा का पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। ठीक है, हमें देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर हम 2 नंबर पता चल रहे तो हमें इतना पूरा भाग करने से पहले पता चल जाएगा किस नंबर से हमारा जाएगा, हम क्यों अपना फालतू का टाइम बर्बाद करें। ठीक है, अभी आपको समझ आ रहा है, आपको ये नियम समझ आया। आगे हम 5 का देखते हैं। आइए अब हम ये 5वां देखते हैं। हमारा 5 से विभाजिता क्या है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। क्या बोल रहा है, 5 से विभाजिता का नियम क्या है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित होती है। तो ये बहुत ईजी है। देखो इकाई अंक यानी पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर। अब आप ये कहेंगे कि हमने 2 में भी जो पढ़ा था 2 से विभाजित होता है, उसमें 2 4 6 8,
तो उनमें भी तो 0 आ रहा था, तो ये भी तो 2 से भी तो जाएगा, 2 से भी विभाज्य हो जाएगा। इसमें 2 के विभाज्यता का नियम भी लगेगा, हाँ लगेगा यहाँ पे, लेकिन हम 5 का पढ़ रहे तो 5 का भी पहले देखना, 2 का भी लगेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5 से जाएगा, 5 से विभाजित हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था 0 या 5 हो कहाँ पे, इकाई अंक, तो इकाई अंक देखो यहाँ पे क्या है 0, तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा। कितनी भी बड़ी नंबर है बस लास्ट में क्या होनी चाहिए 0, कितनी भी बड़ी नंबर है, ठीक है। अब लास्ट में 5 है, तो 5 भी यहाँ पे देखो आया था, क्या हो, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 या 5 हो, तभी तो यहाँ 0 भी है और यहाँ 5 भी है, तो दोनों नंबर क्या हो 5 से विभाजित हो जाएगा। आप इसको भाग करके देखो, पूरा का पूरा नंबर भाग हो जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी नंबर रहे, बस शर्तें ये है कि लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, लास्ट इन द सेंस की इकाई अंक 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। आइए हम अपना 6 का नियम समझते हैं, 6 से विभाज्यता का नियम। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। अभी अपने 2 का पढ़ चुके हैं, 2 का विभाज्यता का नियम, 3 का विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, याद है ना आपको। 2 से विभाजित कब होता है, जब ये कोई लास्ट में नंबर हो 2 4 6 8। 3 से विभाजित क्या होता था, जब उनको जोड़ने पर, अगर उनका योग करने पे, जैसे मान लो 4 3 7 और 1 8, और मैं अगर एक और लगा दूँ तो ये 9 हो गया, तो इनको जोड़ने पर अगर 9 आता तो और ये 3 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ये था 3 से विभाज्यता का नियम। अगर 2 और 3 दोनों का नियम लगता है तो वो क्या होगा 6 से विभाज्यता का नियम होगा। जैसे जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो वह संख्या 6 से विभाजित होता है। जैसे 12, अब 12 देखो 2 से विभाजित हो जाएगा, जैसे देखो 12 है, अगर मैं इसको भाग करूँ तो 2 6 12 का, ठीक है। और 12 जो है 3 से विभाजित हो जाएगा ना, 3 कम 3 3 6 12, यानी 2 और 3 दोनों से विभाजित हो गया, तो ये क्या है, हाँ ठीक है, हाँ ये है। आगे देखो 36 भी, जो अगर मैं काटूँ तो 36 को 2 से भाग करूँगा तो आएगा 18, 3 भी से भाग करूँगा तो भी ये भाग हो जाएगा, 12 आएगा ना 3 से भाग करने पे। तो ये क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है, 36 क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है 2 से भी और 3 से भी, तो ये भी क्या है, विभाजित है। आगे देखो एक चीज़ और याद रखना, दोनों से विभाजित होना चाहिए, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तभी ये 6 का विभाज्यता का नियम लगेगा, वरना नहीं लगेगा, ठीक है। आगे 36 देखो, 36 का में क्या करना है, जो 36 है, और ये तो मैंने बता दिया, सॉरी 44 देखो 2 से विभाजित हो रहा है 22 आएगा, इसको मैं अगर काट दूंगा तो ये 22 आएगा ना, लेकिन ये विभाज्यता का नियम इस पर नहीं लगेगा 6 का, सिर्फ 2 का विभाज्यता का नियम लगेगा, लेकिन हमें 6 का देख रहे हैं, तो हमें 6 का देखना लग रहा है नहीं। मैंने बोला था 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ तो सिर्फ 2 से विभाजित हो रहा है, 3 से तो हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए विभाज्यता का नियम इस पर नहीं लगेगा। और यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे 3, इसको मैं अगर काटता मतलब भाग देता हूँ 3 से, तो ये सिर्फ इतना आएगा 13 39, तो 3 से विभाज्यता का नियम लग रहा है, पर 2 का नहीं लग रहा, 2 का लग रहा है नहीं ना, सिर्फ 3 का ही लग रहा है। इसमें 2 का लग रहा था मगर 3 का नहीं लग रहा था, तो ये क्या है 3 से 6 का विभाज्यता का नियम नहीं लग रहा है इन दोनों में भी, ठीक है। आइए हम अपना अगला देखते हैं, 7 से विभाज्यता का नियम। ये क्या कहता है, देखो जिस संख्या के, ये थोड़ा समझने वाली बात है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, एक बार समझ जाओगे तो दोबारा नहीं बोलोगे, क्योंकि ये जल्दी समझ में नहीं आता बच्चों को। 7 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के इकाई अंक के दुगुना और शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर 7 से विभाजित हो वह संख्या भी 7 से विभाजित होती है। समझ आया आपको? देखो एक बार और पढ़ते हैं। जिस संख्या के इकाई अंक के दुगुना, यानी इकाई अंक जो है उसको हमें दुगुना करना है, इकाई अंक के दुगुना और शेष जो बची संख्या से अंतर, और जो शेष संख्या बच जाती है उसमें से हमें माइनस करना है, यानी उनका अंतर विभाज्य, अगर वो माइनस करने पे 7 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 7 से विभाजित होती है। वो कैसे होती है अब हम वो समझते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे दे रखा क्या 371, इसने बोला था इकाई अंक के दुगुना करने पर, इसका इकाई अंक है 1, इसको मुझे दुगुना करूँगा, यानी दुगुना का मतलब 2, अगर 1 को मैं 1 से, देखो दुगुना का मतलब 2 से गुना कर दो, तो 1 को मैं अगर 2 से गुना करूँगा तो मेरा क्या आएगा 1 ही आएगा, अगर 1 को मैं 2 से गुना करता हूँ तो 1 ही आएगा। उसने बोला था इकाई अंक को दुगुना करने पर, और शेष बचे अंक, और शेष क्या बचेगी हमारे पास 37 बची नहीं, इधर वाली नंबर 2 बची है 37 शेष बची अंकों से बनी संख्या का अंतर। अब जो शेष बच गई हो उसमें से क्या करना है आपको, जो ये नंबर गुना करने पाया उसको करना माइनस। तो अगर मैं 37 में से एक माइनस कर दूँ
सॉरी, यहाँ पर मैंने कुछ गलत बता दिया। दुगुना करने पर मैंने बोला था, यानी एक में एक जोड़ना है, यानी सीधा सीधा एक को 2 से करना गुना, दुगुना। तो एक को 2 से गुना करूँगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 2, एक नहीं आएगा, सॉरी, ठीक है। तो अब यहाँ 2 आ गया इसका दुगुना करने पर 1 का। उसके बाद हमारे पास ये नंबर क्या बचेंगे, 37। तो जो बोला था शेष बची अंकों से बनी संख्या, जो शेष बची अंक है उसका अंतर यानी 37 में से जो शेष नंबर बचा है, क्या बचा है, 37 में से क्या करना है, फिर आपने 2 को करना माइनस। आप माइनस करेंगे तो 35 आएगा। अब ये देखो 35 जो है 7 के पहाड़े में आता है, यानी 7 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है 7 एकम 7, 7 पच्चीस 35। तो इतने बड़े नंबर अगर देखने से अच्छा आपने एक नंबर देखा, एक का दुगुना किया, और जो दुगुना करने बाद जो इधर वाले नंबर थे उसमें से आपने माइनस कर दिया, तो आपका ये विभाज्यता का नियम यहाँ पे लग गया पहले में, ठीक है। दूसरे में देखते हैं, जैसे 812 है। अब 812 क्या है, 812 में लगेगा, वो कैसे करना है, सबसे पहले आपको इकाई अंक को क्या करना है, दुगुना। इकाई अंक मैंने बोला ना, इकाई अंक के दुगुना, तो आपको इकाई अंक का दुगुना करेंगे तो 2 का दुगुना 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाली नंबर बची उसमें से आपने 4 को कर देना माइनस। तो 81 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो आपका क्या आएगा, बताइए, शाबाश बताइए, 77 आ गया ना। इसको 81 में से 4 माइनस करने पर 77। अब ये 77 क्या 7 से विभाजित है, हाँ है, 7 से विभाजित है, कैसे, 7 एकम 7, और ये 7 एकम 7, 7 एकम 11 आ गया, तो यानी 7 से विभाजित हो गया। तो ये क्या है, 812 भी 7 से विभाजित है। अब जैसे 934, यहाँ पे है एक 934। अब इसमें देखना है ये विभाज्यता का नियम इस पर लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। वो हमें कैसे पता चलेगा, मैंने बोला था इकाई अंक को क्या करना, आपने पहले दुगुना करना। तो इकाई अंक इसका क्या है, 4 है, तो 4 को दुगुना कर दो, 4 को 2 से गुना कर दो 8, ठीक है। दुगुना का मतलब 2 से गुना कर दो। उसके बाद आपका बचा है 93। इधर वाले कोई कितने भी नंबर बचा हो आपने वही माइनस करना है, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो और कितना भी बड़ा शुरू में, कितना छोटा नंबर शुरू में हो, इसको पहले आपने दुगुना करना और जितना नंबर बचा वो इधर, उसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 93 बचा है, जब आप इसको दुगुना करेंगे और 93 में से जब आप इसको ये माइनस करेंगे क्या, 8 को, तो आपका आएगा 85। अब ये देखो 85 आ गया, तो 85 जो आया है वो क्या 7 से भाग हो जाएगा, देखो अगर मैं काटूँ 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7, एक बचा इधर 7, क्या 7 से विभाजित होगा, ये हो रहा है 85, ये नहीं हो रहा है। देखो मैंने 934 बोला था ना आपको, 934, तो ये क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। आपको पहले इसका दुगुना करना है, यानी 4 को 2 से गुना करना है, तो ये आएगा 8, फिर 93 में से आप ये माइनस करेंगे तो आपका आएगा 85, जो कि 7 के पहाड़े में नहीं आता, ठीक है। अगर मैं इसको काटूँ भी तो 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7, एक बचा इधर आ जाएगा, तो 15 तो 7 के पहाड़े में आता नहीं, तो ये 7 के विभाज्यता का नियम इस पर नहीं लगेगा, सिर्फ इन्हीं दोनों पर ही लगेगा, ठीक है। इतना समझ आया। आइए हम अपना सीखते हैं अगला 8 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। ये क्या है हमारा 8 से विभाज्यता का नियम, देखो ये नियम कहता है, देखो जिस संख्या में इकाई, दहाई और सैकड़ों अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, या इकाई और दहाई और सैकड़े के स्थान पर 0 हो, तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। बिल्कुल 4 की तरह है ये। देखो कैसे समझना है आपको, ये बोल रहा है जिस संख्या में इकाई और दहाई अंक, जैसे मान लो यहाँ कोई नंबर है, यहाँ जैसे देखो 55, 21, 84, ठीक है, ये कोई नंबर है। इसने बोला था इकाई, दहाई और सैकड़ा, 3 चीज़ें बोली इस बार इसने। इकाई, दहाई, सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा इन तीनों से जो नंबर बन रहा है, क्या बन रहा है, 184। अगर ये 8 से भाग हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, यानी 8 का विभाजन, 8 से विभाज्यता का नियम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। तो देखते हैं इसको भाग कर कर होता कि नहीं। इसने क्या बोला था, इकाई और दहाई और सैकड़ा तीनों के स्थान पर, तीनों से जो संख्या बनी है, इकाई, दहाई और सैकड़ों के स्थान, सैकड़े अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो, यानी कोई भी नंबर हो जो इकाई, दहाई, सैकड़ा जो 3 अंक होते हैं उनसे अगर कोई जो नंबर बन रहा है, क्या नंबर बना, 184 बना। अगर ये 184 8 से भाग हो जाएगी तो पूरा ये भाग क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। देखो कैसे करके देख लो, इसको काट के देख लो एक बार। अगर मैं इसको काटता हूँ 8 से, 8 ये क्या लग जाएगा यहाँ पर,
हाँ ये लग जाएगा। देखो 8 एकम 8, ये 8 दूनी 16, यहाँ पे कितना बचा 2, 2 इधर 24, 8 3 24, तो 23, यानी पूरा पूरा भाग हो गया, यानी 8 के विभाजित का नियम लग गया। लेकिन यहाँ पर कुछ और भी बोला था, या 2 चीज़ें होती हैं, जैसे 4 में 2 चीज़ें थी ना, जैसे इसमें भी 2 चीज़ें। क्या या में क्या बोल रहा है, देखो या इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान पर शून्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होती है। कैसे, देखो अगर मैं कर दूं 3, 1 2 3, ये कर दूं नंबर, इसने बोला था इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों की जगह पर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, के स्थान पर शून्य हो। यानी इकाई के स्थान पर शून्य है, दहाई के स्थान पर भी शून्य है और सैकड़े के स्थान पर भी शून्य है। तो ये भी क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, क्या 8 से विभाजित हो जाएगा, सॉरी। कैसे होगा, देखो 8 एकम 8, 8 चौक 32 होता है और 3 0 का 3 0 लग जाएगा। समझ आया? आप कुछ यहाँ नंबर्स भी दे रखे हैं, देख लो। जैसे ये देखो यहाँ पे 184 था, तो ये 8 से विभाजित हो गया था, 23 आया था, तो ये क्या है, ये विभाजित है। क्या बना था तीनों से, तीनों इकाई, दहाई, सैकड़ा से, इकाई, दहाई, सैकड़ा तीनों अंकों से कौन सी संख्या बनी थी, 184। तो 184 क्या हो रही थी, 8 से विभाजित हो रही थी, तो इसलिए ये है। हाँ ठीक है। और दूसरा जो नंबर आ रहा है, देखो 93,700, सॉरी 93,07,000, ठीक है। ये जो है, ये जो नंबर है, अब इसकी जगह पे देखो लास्ट में 3 0 है ना, लास्ट में 3 0। तो मैंने क्या बोला था, इकाई और दहाई और सैकड़ों के स्थान पर तीनों की जगह पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो वो भी क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखो जरा, 3 से तीनों की जगह पे क्या है, शून्य है ना, तो ये क्या हो गई, 3 से विभाजित हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई, 3 से विभाजित हो गई। आगे कुछ और नंबर है, जरा देख लो। ये देखो जैसे ये नंबर है, अभी इन नंबर इकाई और दहाई के देखो तीनों से क्या बन रही है, इकाई और दहाई तीनों में, जैसे इसमें तीनों बने थे, इनमें क्या बन रहा है, 123। 123 जो है 8 से विभाजित नहीं होगा, तो इसलिए नहीं है, बाकी यही दोनों ही है, ठीक है। अब हम 9 का देखते हैं। 9 का हमारा क्या बोलता है, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। कैसे, आपने 3 का भी पढ़ा था ना, 3 का कैसे हुआ था, 3 का आपने पढ़ा था। यहाँ पे देखो कैसे बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है जिस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, संख्या 9 से विभाजित होगी। कितनी भी बड़ी नंबर रहे, बस आपको क्या करना है, उसको जोड़ना है। जोड़ना कैसे, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं, ऐसे जोड़ना। देखो 3, उसके बाद 2 है ना, फिर प्लस का 2, फिर 3 है, फिर प्लस का 3, फिर प्लस का 1। आपने इन सबको प्लस करना है। 2 3 2 5, 5 3 8 और 1 9, 9 आ गया। अब ये 9 क्या 9 से विभाजित हो जाएगा, हम 9 का विभाजिता का नियम पढ़ रहे हैं, तो ये 9 क्या 9 से विभाजित हो जाएगा। तो ये है विभाजिता का नियम, ठीक है। ये क्या है, विभाजिता का नियम है। आगे देखो, जैसे ये यहाँ पे दे रहा है इतना नंबर, ये इसको जोड़ दो, ये नंबर जो दे रखा 8 + 9 + 4 + अब इसको जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा 27 आएगा। 27 का 9 के पाड़े में आता है, तो ये 9 से विभाजित आता है, 9 के पाड़े में, हाँ तो आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, 9 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 9 के पाड़े में आता है। तो यहाँ पर भी 9 के विभाजन का नियम लग गया। अब ये नंबर दे रखा है, ये दे रखा है जैसे 7 + 7 + 3 7 + 7 + 3 + 6, इन सबको क्या कर दिया मैंने, प्लस कर दिया, 23 आ गया। तो ये क्या 9 के पाड़े में आता है, 23 नहीं आता, तो ये विभाजिता का नियम इस पर नहीं लगा। बिल्कुल सेम 3 की तरह, बस आपको सबसे पहले इनको जोड़ लेना है और ये देखना है जो नंबर जोड़ने के बाद आ रहा है वो क्या 9 से विभाजित हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो नंबर 9 से विभाजित हो जाएगा। एक आखिरी हमारा बचता है जो कि 10 है, हम 10 का देखते हैं। 10 का ईजी है। 10 से विभाजिता, जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो, जिस संख्या का इकाई अंक शून्य हो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। किसी भी नंबर के लास्ट में बस 0 हो तो वो क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। किसी भी नंबर के लास्ट में बस 0 हो तो वो क्या होगी, 10 से भाग हो जाएगी, यानी 10 से विभाजिता का नियम यहाँ पर लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो 7 है, तो यहाँ पर विभाजिता का नियम नहीं लगा, क्योंकि लास्ट में जो है 0 नहीं है, ठीक है, शून्य नहीं है। तो हमारा ये 10 तक की विभाजिता का नियम ख़त्म हो गया। यदि आपको आगे भी जानना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि यदि आपको आगे और जानना और समझना है, 11 से आगे 20 तक समझना है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आप मुझे दोबारा बताइए, तो मैं बता दूंगा। नहीं सीखना तो आपको जैसे हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।